हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 31,661 पदों की जो लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है, लेकिन किन शर्तों के साथ जारी की गई है और किस दिन छात्रों की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, ज़्यादा गुणांक वाले छात्र कौन कौन बाहर। तो इस लिस्ट को दोस्तों डाउनलोड भी कर लीजिएगा। पहले आप शर्त देख लीजिए और लिस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश कर रहा हूं। पहले पूरी वीडियो को देखिए, आखिर क्या हुआ है, संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को सबसे पहले ऑफिशियली ये लेटर। तो ऑफिशियली आदेश देख लीजिए। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान समझ जनपद 69 उत्तर प्रदेश विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11198/2020 रामशरण मौर्य व बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/5/2020 विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6687/2020 सूबेदार सिंह अन्य बनाम, यहाँ देख सकते हैं पारित आदेश सितंबर 2020 और शासनादेश संख्या यहाँ दोस्तों दे रखी है 6/10/2020 के क्रम में 69,000 शिक्षक के सापेक्ष प्रथम चरण के चयन के संबंध में ऑफिशियली आदेश जारी किया गया है। महोदय कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 1125/68/5/2020 दिनांक 24 सितंबर 2020 शासनादेश संख्या दे रखी है, यहाँ देख का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष 31,200 यहाँ दोस्तों 77, ध्यान रखिएगा 277 लिए गए हैं, 667 नहीं 277 पदों पर सहायक अध्यापक की चयन नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। देख सकते हैं 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा अभ्यर्थियों को जनपद में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी को पूर्व में आवंटित जनपद में आरक्षण को यथावत रखते हुए देख सकते हैं यथावत रखा गया है और कुल उपलब्ध 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31,661 पदों की नियुक्ति प्रथम चरण में यहाँ दोस्तों देख सकते हैं सुनिश्चित की जाएगी। तो पहला चरण दोस्तों दिया जा रहा है जिसमें 31,661 पदों की लिस्ट जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष प्रथम चरण में मेरिट के आधार पर पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए सारी चीज़ें यथावत रखी गई है, ध्यान रखिएगा, रखते हुए आरक्षण के आधार पर 31,277 पदों पर चयन नियुक्ति कार्यवाही जनपद में प्रथम चरण में की जा रही है। देख सकते हैं 31,267 चयनित अभ्यर्थी की सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना है 12/10/2020, यानी आज दोस्तों ये पब्लिश हो चुकी है। दिखाने वाले हैं आप सभी को NIC द्वारा परिषदीय कार्यालय को उपलब्ध कराई गई जनपदवार सूची को जनपद को उपलब्ध कराया जाना है 13/10/2020। जनपद स्तर पर काउंसलिंग का आयोजन 14/10/2020 से 15/10/2020 नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। तो देख सकते हैं 14 से 15 आपके काउंसलिंग का आयोजन और 16 को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी के शैक्षणिक अन्य अभिलेख की जांच दिनांक 14/10/15 की जाएगी। निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र समस्त शैक्षणिक अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे जाति, दिव्यांगत, निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होगा। सहायक अध्यापकों के 31,277 पदों पर जनपदवार चयन नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली। तो यह सेवा नियमावली एक्ट जो है 1981 का, उसमें जनपदीय चयन समिति द्वारा आपका जो है काउंसलिंग होगी। जनपदीय चयन समिति चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रशिक्षण और अन्य अभिलेख की जांच कर यहाँ अगर सही पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। तो एक विशेष रूप से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात हो गई है। अब आपको जो है अधिकारी कार्यालय में ग्रहण किया जाएगा और यहाँ
ग्रहण कराया जाएगा। विद्यालय आवंटन के संबंध में प्रत्यक्ष निर्देश निर्गत किए जाएंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त देख सकते हैं क्या क्या लाना है। अभिलेख, उसकी 2 सेट स्वयं प्रमाणित छायापत्री, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क 500 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति 200 रुपये, विशेष आरक्षण के दिव्यांगत को छोड़कर अन्य विशेष आरक्षण के अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी में चयनित हैं कि नहीं। तो ये सारे के सारे दोस्तों आप सबको देखना होगा। और आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत 15 दिवस के अंतर्गत यहाँ दोस्तों विषयवाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है होगा। तो 100 रुपये नोटरी प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा करनी होगी आपको दोस्तों। 100 रुपये वाला एफिडेविट बनवाना होगा। उसमें आपको घोषणा भी करनी होगी कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षणिक अभिलेख पूर्णतः सही हैं। वे जो जनपद आपको अलॉट हुआ है वो भरना है। मैं नियुक्ति होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे, ये भी बात कह दी गई है। काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथियों को समस्त औपचारिक जिला बेसिक शिक्षा द्वारा पूर्ण रूप से की जाएगी। कोविड-19 के विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। काउंसलिंग की तिथि को समुचित पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन फिर भी आप पानी अपना ज़रूर ले जाइएगा, सैनिटाइज़र अपना ले जाइएगा, मास्क लगा कर जाइएगा। साफ सफाई भी रखी जाएगी। मुख्य चिकित्सक के संपर्क पर कर चिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। और ध्यान रखिए पर्याप्त पुलिस बल के लिए अनुरोध किया भी जाएगा। काउंसलिंग में उपस्थित देख सकते हैं, काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थी के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा करते हुए एक पंजिका पर अंकित किया जाएगा। पंजिका के जिस क्रमांक पर उस अभ्यर्थी का नाम अंकित होगा उस क्रमांक को प्राप्ति रसीद पर अंकित करते हुए मूल अभिलेख का विवरण भी आपको अंकित करते हुए दोस्तों देख सकते हैं प्राप्ति रसीद प्राप्त कराया जाएगा। अभ्यर्थी के मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाएगा। इसके सहयोग के लिए किसी लिपिक को नामित किया जाए। अभ्यर्थियों के सुरक्षित रखरखाव के लिए संबंधित लिपिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा। अंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी के अभिलेख की जांच के समिति द्वारा नियुक्ति हेतु आहर पाया जाता है तो अभ्यर्थी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 2 दिन के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपके 2 दिन के अंतर्गत आपको देना होगा। मेडिकल लगाना होगा आपको। काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थी के शैक्षणिक व अन्य अभिलेख की जांच करते हुए ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि वे निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता आयु प्राथमिक स्तरीय टेट और आपका टेट परीक्षा, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा शिक्षा मित्रों को उनके कार्यानुभव हेतु प्रदान किए गए अधिकतम 25 अंकों के भारांक के संबंध में ये ज्ञात कर लिया जाए कि वे परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का अगर्ण इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो उसके द्वारा इस अवधि में शिक्षा मित्र के रूप में परिषदीय विद्यालयों में कार्य किया जाए। तो देख सकते हैं कितने सारे दोस्तों यहाँ ये पूरी बातें क्लियर की हुई है। और ये भी पढ़ सकते हैं अभ्यर्थी को किए गए नियुक्ति पत्र जो है 6/10/2020 में दिए गए निर्देश स्पष्ट अंकित किया जाएगा। नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या रामशरण मौर्य। यहाँ ध्यान रखिएगा नियुक्ति जो है दोस्तों आपकी इस फैसले के अधीन होगी। नियुक्ति देने से पहले ही आपको बता दिया जा रहा है कि अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। अभ्यर्थी को आवंटित जनपद भी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 11/9/2020 रामशरण मौर्य अन्य बनाम राज्य व अन्य सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। तो सारी चीज़ें दोस्तों कोर्ट के अधीन कर दी गई हैं। भले ही आपको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं लेकिन ये कोर्ट के अधीन रहेंगे। यानी अगर कोर्ट से फैसला दोस्तों विपरीत आता है तो ध्यान रखिएगा ये नियुक्ति पत्र और जो आपको जो आवंटित हो रहा है जिला वो सारे के सारे अमान्य एक तरह से हो सकते हैं। यहाँ क्लियर। काउंसलिंग के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से जनपद में विज्ञप्ति प्रकाशित कर काउंसलिंग का स्थान व समय सूचित करते हुए चयन नियुक्ति की कार्यवाही संपादित करेंगे। काउंसलिंग की तिथि को डायट के प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में आवश्यकता अनुसार टीम गठित कर काउंसलिंग चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। 2020 तथा 6/10/2020 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1980
अद्यतन संशोधित के उल्लेखित परिविधानुसार पूर्ण पारदर्शी निष्पक्ष ढंग से संपादित की जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों सचिव यहाँ प्रताप सिंह बघेल जी, इनके सिग्नेचर भी हैं, यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों। और इस लिस्ट को आप कुछ ही क्षणों में दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। देख सकते हैं कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है, किन का नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा गुणांक वाले कौन से छात्र हैं जो बाहर हुए हैं, समझ सकते हैं आप। और काउंसलिंग नियुक्ति भी आपको दे दी जा रही है, लेकिन कोर्ट के अधीन। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है, किस प्रकार से प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।